भाजपा का था शिमला में, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? इस बार ये तो हमारे लोकल इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे एम्बुलेंस रोड नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब छोटे छोटे जैसे अब बच्चों के खेलने के लिए कोई वो जगह नहीं है, छोटे छोटे पार्क ये होने चाहिए। बाकी तो ताकि ये जो आजकल ये जो नशे का जो दौर चल रहा है, अगर हम बच्चों को थोड़ा यहाँ इस तरफ डाइवर्ट कर दें, जैसे इंडोर स्टेडियम्स हैं आपका, तो कहीं अगर मोहल्लों में इस तरह की अगर जगह उपलब्ध हो तो अगर किया जाए तो बच्चों को वहाँ की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। बाकी जैसे बाकी बुजुर्गों के लिए है, अब कई जगह मोहल्लों में हमने ये देखा है कि स्टीप है, नीचे सीढ़ियाँ 200 सीढ़ियाँ नीचे चढ़नी उतरनी पड़ती है, और ना वहाँ एम्बुलेंस जा सकती है आपका, ना वहाँ आने जाने कोई बीमार अगर हो जाता है, बुजुर्ग है, कोई महिला है बीमार है, कोई। पिछले नगर निगम के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी ज़रूरत है? देखो, पिछले नगर निगम में तो ज़्यादातर जो है वो कंक्रीट का ही जाल बिछाया गया है, ज़्यादातर फोकस किया गया है सिर्फ शिमला शहर को। शहर का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो बाकी जो उनसे जो जुड़े हुए हमारे जैसे कस्बे हैं, जो हम जैसे थोड़ा सा हम बाहर गाँव की अर्बन विलेजेस हमारे जो हैं, उस तरफ तो कोई इसमें ऐसा कोई खास अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अब भाजपा के प्रत्याशी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कौन से वार्ड से आप हैं और क्या नाम है? वार्ड नंबर 13 कृष्णा। अब क्या इश्यूज आपके रहने वाले हैं? पिछली बार भी भाजपा का ही यहाँ पे नगर निगम का भी डिप्टी मेयर थे, अब खासकर इस बार क्या इश्यूज हैं? कृष्णा नगर में तो कोई इशू नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर क्या नई नई चीज़ें हैं जो आपने सोची है कि इस बार करेंगे? कृष्णा नगर में मैंने बहुत से काम तो पहले ही करवा दिए हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो जितने भी हमारे कृष्णा नगर में नाले आते हैं वो सारे बाजार से, लोकजा से, जयपुर से, सब सारे कृष्णा नगर, उनको मैंने चैनलाइज करवा दिया। बस उसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, नाले चैनलाइज करा दिया। अब मेरा मेन एक ही इशू रहेगा कि जो भाजपा सरकार ने पिछली बार जो अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए विधानसभा में कानून पास कराया था और पारित करवा दिया था, बस उसका मेरा मेन इशू है कि उसके मैं रजिस्ट्रियाँ कराऊँ। कांग्रेस के पार्षद कह रहे हैं कि पिछली बार कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया शहर में, बड़ा विकास नहीं हुआ जिस प्रकार से रचनात्मक तरीके से विकास होना। आप देखो ना, जितना विकास इस बार हुआ शिमला शहर में या हिमाचल में, उतना विकास तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कंक्रीट की जहाँ तक अब पूरे शिमला शहर में घूम लो आप, फुटपाथ इतने बढ़िया बने हैं, स्मार्ट सिटी में इतने काम हुए, लगता है दिखता है कि शिमला शहर राजधानी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी है। सरकार इस बार कांग्रेस की है, कितना दिक्कत रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि सरकार का सहयोग भी इस बार रहेगा और यूनिट के रूप में नगर निगम भी काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस सरकार का कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जहाँ पर 1500 का वादा किया उसमें लोगों के लिए रो रहे हैं, ओपीएस का वादा किया वो उसके लिए अभी तक कोई इनके लिए नीति नहीं बनी है। और जहाँ तक बिजली का मामले की बात करें तो बिजली 125 यूनिट पहले ही भाजपा सरकार ने माफ़ की थी, और इन्होंने आते ही बिजली महंगी कर दी, और जो 125 यूनिट था वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल 300 यूनिट। बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से लगाया गया है कि वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, और जितना डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के तहत इस बार हुआ है उतना कभी शिमला शहर में नहीं हुआ। देखो, जहाँ तक तो वादों की बात है, अभी सरकार को आए हुए कितना महीने हुए, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। जैसे ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस को नोटिफिकेशन हो गया है, ओपीएस को डिक्लेयर कर दिया गया है। जी। बाकी भी धीरे धीरे जो गारंटियाँ दी गई हैं उनको सरकार करेगी, पूरा जो वचनबद्ध है। क्या लगता है आपको कि सरकार होने का लाभ मिलेगा? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसका नगर निगम में लाभ मिल पाएगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो पहली बार संयोग है कि ये जो पार्टी जैसे सरकार अपनी कांग्रेस की है, तो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, जरा इनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा तो ठीक है, अगर सरकार मौजूदा समय में शिमला शहर में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस को अभी सिर्फ 4 महीने का वक्त आसपास हुआ है। इन 4 महीनों में कांग्रेस कोई बहुत खास छाप छोड़ नहीं पाई है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी? बिल्कुल। और जिस वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं राजेंद्र, वो तो शिमला के यूथ का हब है, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे बच्चे वहां पहुंचते हैं शिमला के।
बिल्कुल जैस्मीन, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? और आपका वार्ड समरी की बात करें तो यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, बहुत सारे युवा हैं, हॉस्टल्स वहाँ पे तमाम आते हैं, तो एक युवाओं को लेकर भी काफ़ी रुझान रहता है, तो आपके क्या इश्यूज इस बार रहने वाले हैं? देखो, हमारे तो लोकल इश्यूज रहेंगे, मैंने पहले भी कहा है। एक तो जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ हैं और बच्चों के लिए जैसे खेल मैदान है, इंडोर स्टेडियम्स, ये होना चाहिए। बाकी तो डेवलपमेंट चलती रहती है, लेकिन जो एक नए जो मुद्दे, जब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए कई वार्डों में ऐसी स्थिति है कि वहाँ ना तो एम्बुलेंस पहुँच सकती है, तो भाजपा के पार्षद इन लोगों को भी पता, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, मिलजुल के कोई ऐसी नीति तैयार करनी पड़ेगी ताकि लोगों को फायदा हो सके, कि हमें पार्टी बेस्ड पे ना चल के कुछ मुद्दे ऐसे आपस में मिल बैठ के भी सुलझाने पड़ते हैं। बिल्कुल, आपके क्या मुद्दे रहने वाले, क्योंकि सरकार कांग्रेस की अगर नगर निगम भाजपा का आता है तो किस प्रकार से काम करवाए जाएंगे और बड़े क्या क्या इश्यूज आपके? और राजेंद्र भाजपा प्रत्याशी के सवाल में ये चीज भी ऐड कर लीजिए जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, वो नशे की गर्द में बढ़ रहे हैं, तो मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं, उन लोगों को बिठाऊं, उन लोगों को समझाऊं। और बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि शिमला में चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, मरीजों को खासी दिक्कतें आती हैं, और अगर भाजपा के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम किया है, कई चीजों पर काम किया, और ये तो दावा कर रहे हैं कि कृष्णानगर में तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि इनको कुछ उस पर काम करना पड़े, लेकिन कांग्रेस ये अलग आरोप लगा रही है, जरा इसको लेकर भी सवाल कीजिएगा। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि बहुत से वार्डों में एम्बुलेंस रोड को लेकर दिक्कत है, क्योंकि शिमला पुराना शहर भी है, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है एम्बुलेंस रोड को लेकर, और जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे वार्ड में तो एम्बुलेंस रोड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस रोड के लिए तो हमने पहले ही एम्बुलेंस रोड थ्रू आउट कर दिया हुआ। अगर आप कार रोड से जाएंगे तो सीधा बाईपास पर लाल पानी में एम्बुलेंस रोड थ्रू आउट जाता है और लोगों के घर तक एम्बुलेंस जाती है। लेकिन वो कि थोड़ा सा दिक्कत ये तो होती है कि अब आपको पता है ये वेहिल एरिया है, थोड़ा नीचे ऊपर का होता है। बाकी एम्बुलेंस रोड मैंने इस बार थ्रू कर दिया है, पहले हमारे एम्बुलेंस रोड की दिक्कत थी। बिल्कुल जैस्मीन, जैसे कि दोनों ही राजनीतिक दलों से उम्मीदवार यहाँ पर हैं और मुद्दे बड़े साफ हैं। भाजपा जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट लेना चाहेगी, जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य नगर निगम शिमला में हुए हैं, और कांग्रेस की तरफ से मुख्य जो इशू है वो डेवलपमेंट आगे के इश्यूज हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जैसे भाजपा पहले बात करती थी डबल इंजन की सरकार की, वही बात अब कांग्रेस कर रही है। नगर निगम शिमला में कांग्रेस जरूर बनाना चाहेगी क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कुछ समर्थक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप कौन से वार्ड में हैं? जी राजेंद्र, बिल्कुल यहाँ पर कुछ समर्थक भी मौजूद हैं जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं और जगह जगह शक्ति प्रदर्शन आज राजधानी शिमला में देखने को मिल रहा है। डीसी ऑफिस के बाहर से राजेंद्र हमें ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।